तो एवरीवन देखिए अब एग्जांपल 8.7 करते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 109 पर मिलेगा। देखो इसमें क्या कहता है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। देखो जो ब्रेक्स अप्लाई होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होती है मोशन के, क्योंकि जैसे एक कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसे तो रोकना ही होगा ना, तो रोकने के लिए क्या एक अपोजिट मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ जब ब्रेक्स अप्लाई की है तो उसने ये चीज़ तभी बोली है कि जो ब्रेक्स अप्लाई करी है टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। और अगर ऐसी कभी भी बात आती है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि जहाँ भी ब्रेक्स आ गया ना वर्ड की ब्रेक्स अप्लाई, तो वहाँ पर हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है जिसके अंदर आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है या जीरो हो जाती है ब्रेक अप्लाई करने पे, ठीक है। या तो आप स्पीड कम करते हो जब ब्रेक लगाते हो या फिर रोक ही देते हो, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी या फिर इनिशियल से वो कम ही होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में 6 लेंगे, बस मेन क्वेश्चन का यही है इसमें कि आपको ये चीज़ देखनी है एक्सेलरेशन माइनस में हो। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब क्या है कार स्टॉप ही हो गई है कितने टाइम बाद, 2 सेकेंड बाद, यानी कि टाइम लगा 2 सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी, जीरो, क्योंकि रुकी गई है कार तो, ठीक है ना, इस वजह से। उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि अब हम एस निकालना है, इसमें क्या निकालना है, एस निकालना है, डिस्टेंस का मतलब ये हुआ। तो देखो v इजकल टू में u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन होती है, s इजकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर कौन सी होती है, सेकंड, और थर्ड कौन सी होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब अगर हमें s निकालना है तो ये दो इक्वेशनें ही लग सकती हैं s निकालने के लिए। तो देखो अगर हम ये सेकंड वाली देखें तो इसमें u चाहिए हमें, t तो है और a भी है और t भी है, तो मतलब इसमें u चाहिए, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं इसके लिए। और ये वाली में भी देख लो क्या है हमारे पास, a भी है गिवन और v भी है, लेकिन u चाहिए इसमें, तो सेम ही बात है, मतलब u पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर u निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास u आएगा। देखो v इजकल टू में u प्लस में ए टी, वी है ज़ीरो, u हमें निकालना है, a है कितना माइनस का 6 और टाइम है कितना 2 सेकेंड, तो ये u और ये 6 2 12 और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ ये इस तरीके से लिखेंगे हम, और u इधर ही रहेगा और 12 इधर जाके प्लस का 12 बन जाएगा, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ गई आपके पास u, ठीक है। अब इस u का हम यूज़ करेंगे, तो आप कोई भी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो, s निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बुक में क्यों है वो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके निकाला हुआ है s, तो यही करते हैं, और मैं थर्ड से भी निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो यूजिंग, समझ रहे हो ना क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस निकालना था लेकिन u हमें देखना पड़ा कि u भी निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, सेकंड, क्योंकि बुक में सेकंड से किया हुआ है तो मैं सेकंड से ही करके दिखा रहा हूँ आपको पहले। s इजकल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, तो u कितना है हमारे पास यहाँ पर, ये निकाला है हमने कितना 12 है, और टाइम है 2 सेकंड का, 1/2 है, और a कितना है माइनस का 6 और टाइम कितना है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, समझ रहे हो। अब देखो क्या करेंगे इसमें आगे, 12 2 का कितना होता है 24, और प्लस में 1/2 माइनस का 6 ये है, और 2 2 4, तो 6, और या तो इससे कर देते हैं 2 2 4, ठीक है, और 2 6 12, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 12 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 12 मीटर, एस कितना आ रहा है 12 आ रहा है, क्लियर। अब मैं इसको आपको थर्ड से भी करके दिखा देता हूँ कि आंसर सेम ही आना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as, वी कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू हमें निकाला कितना है 12, 12 का स्क्वायर, और 2 इंटू में ए कितना है हमारे पास गिवन माइनस का 6, और एस हमें फाइंड आउट करना है। 0 का स्क्वायर 0, माइनस में 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये कितना हो गया 6 2 12 माइनस का, और ये एस है, और एस इजकल टू में ये माइनस का 144 बचा था ना यहाँ पर, और ये माइनस का जो 12 है नीचे आ जाएगा, और 12 12 144, और ये कितना आ गया आपके पास 12 मीटर आंसर आ गया। तो देख लो थर्ड से भी वही आंसर आ रहा है और सेकंड से भी वही आंसर आ रहा है, क्लियर है, कर लोगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। अब देखो इसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको करना, और जो भी इसका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए रनिंग ट्रेन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब ब्रेक अप्लाइड करी है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ये, क्योंकि लिखा भी हुआ है इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट मोशन, और ब्रेक जहाँ वर्ड आ गया तो आपको समझ आना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में ही होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब टाइम यहाँ
1 मिनट दिया हुआ है, तो इसे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, और एक्सेलरेशन किस में लेंगे यहाँ माइनस में लेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस निकालना है, तो इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, क्योंकि इसमें क्या है वी तो जीरो हो गई क्योंकि ब्रेक अप्लाइड किया और स्टॉप भी हो गई है वो, तो यू नहीं पता है हमें, तो यू निकाल लेंगे पहले, फिर इसी तरीके से चाहे ये इक्वेशन लगा देना चाहे ये लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका एस के लिए। तो आप बताना मुझे कि क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको बता दूंगा कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। आया समझ में, तो ये कर लो इतना जितना पार्ट मैंने कराया, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।